आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आनंद प्राप्ति का लेसन्स, और उसके नीचे ही हमने दो शब्द लिखे हैं, आध्यात्मिक शरीर। देखिए, भौतिक शरीर तो अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार बोला जाता है, और ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो अलग अलग शरीर हैं, देखिए ऐसे कितने ही शरीर हैं जो प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से भी देख नहीं सकते। उनको देखिए दूरबीन से देखना पड़ता है, जबकि उन स्थूल शरीर के भीतर भी सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, आत्मा है, परमात्मा है। देखिए ये कितने ही रहस्यमय स्थितियां, और ऐसे कितने ही शरीर हैं जो कि दूरबीन से भी देखे नहीं जा सकते। देखिए, परमात्मा की जितनी भी स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करता है, तो बहुत ही विस्माद की स्थितियां, बहुत ही रहस्यमय स्थितियां मन बुद्धि के स्तर पर उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए अक्सर एक साधारण बुद्धि के स्तर पर इन सभी बातों पर विभिन्न प्रकार की आपके हमारे भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन इन सभी बातों पर मनुष्य का उतने उतने अंश में 100% विश्वास जमता जाता है, परमात्मा के प्रति आस्था पूर्ण रूप से अपना स्थान बनाती जाती है। जैसे जैसे हम क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करते करते जैसे जैसे आपके हमारी अज्ञानता समाप्त होती जाती है, आपके हमारी आत्मा तो देखिए तकनीकी रूप से पहले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये आनंद स्वरूप नहीं है। अब सभी आत्मा क्योंकि आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से है ही नहीं, और जो चीज आपके हमारे देखिए भौतिक जगत में भी आपके हमारे पास नहीं होती, तो उस वस्तु की हम सदा ही पाने की एक इच्छा बनाए रखते हैं। अब क्योंकि शास्त्रों में ही बार बार कहा गया परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद कहा गया। आत्मा के लिए कहीं भी किसी भी स्थिति में सच्चिदानंद शब्द प्रयोग में नहीं होता, केवल सत्य चित्त कहा जाता है। जबकि माया, जिस माया के पीछे सारा संसार पड़ा हुआ है, इस माया के भोगों को भोगने के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं है, तो फिर ऐसी माया को केवल सत्य कहा गया, चित्त भी नहीं कहा गया। जब चित्त नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये माया तो जड़ है। जड़ का अभिप्राय जिसमें अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं। देखिए, आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र रखे हैं, ये कुर्सी मेज भी देखिए, ये जड़ पदार्थ हैं। जड़ पदार्थों के यहाँ पर हम अपनी स्वयं ही स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, जबकि ये जो यंत्र हैं, चाहे वो मिक्सी हो, फ्रिज हो, गीजर हो, टीवी हो, प्रेस हो, ये सभी यंत्र भी तकनीकी रूप से ये भी एक जड़ के समान ही है। जड़ के समान, देखिए मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनमें एक विद्युत शक्ति का प्रवेश होने पे ये जड़ यंत्र कुछ अपनी क्रियाएं हरकत करने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नफा तुला तोल के कहा जाता है, तो वही परमात्मा के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली प्रतिदिन की जो अब तक की वीडियो हमने प्रसारित की है, जो 1760-70 के लगभग हो चुकी है, परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों को निरंतर पढ़ते रहने से, शोध करते रहने से हमारा भी एक प्रयास बना रहता है कि हम अपनी चर्चा में, यानी कि इन वीडियो में कहे गए शब्दों को भी कुछ इतने क्रमबद्ध तरीके से कहने का प्रयास करें। हालांकि देखिए, हम सभी भाई बहन तो देखिए मायाबद्ध हैं। अब मायाबद्ध मनुष्य की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो नहीं सकती, क्योंकि जब तक मनुष्य मायातीत नहीं होता,
देखिए, मायातीत का अभिप्राय उन महापुरुषों से है जिन्होंने प्रकृति के 3 गुणों से अपने आप को ऊपर ले जाते हुए, यानी कि जब आपका हमारा कारण शरीर में ये जो प्रकृति के 3 गुणों के जो एक बंधन की स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थितियां होती हैं, ये जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। देखिए, मेरी स्थिति केवल एक सात्विक स्थिति आप समझ सकते हो, लेकिन मायातीत की स्थिति का मैं कभी भी दावा नहीं करता, क्योंकि मायातीत की स्थिति का अभिप्राय देखिए उस स्थिति विशेष से है जब आपका हमारा 100% परमात्मा से एक संबंध हर क्षण बना रहता है। परमात्मा से हर क्षण संबंध बने रहने की स्थिति को ही आप एक मायातीत की स्थिति समझ सकते हो। देखिए, मैं शब्दों को बहुत ही संभल संभल कर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि बात आपके मेरे समझ में आ जाए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसे बहुत वर्णन आते हैं कि मायातीत महापुरुषों ने ही परमात्मा के ज्ञान को, देखिए वेदों का ज्ञान तो किसी ने भी लिखा नहीं है, उसको इसलिए अपौरुषेय कहा। उस अपौरुषेय ज्ञान के देखिए कुछ सरलीकरण की स्थितियों में 4 वेदों की रचना की गई। ये वेदों की अलग अलग जो एक वर्गीकरण की स्थितियां की गई, फिर उन 4 वेदों से ही फिर अलग अलग उपनिषद लिखे गए, फिर उपनिषदों का भी और सरलीकरण करते हुए ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। देखिए, उपनिषदों में तो वेदों का ही एक सार छिपा हुआ है। उस उपनिषदों को भी और सरल भाषा में, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को जब किसी कहानी में जड़कर कोई बात साधारण रूप से समझाई जाती है तो फिर वो बात जल्दी समझ में आए। जैसे हम छोटे छोटे बच्चों को घर में कोई संदेश देना होता है, कोई शिक्षा देनी होती है, उसको एक अच्छे कार्यों में लगाना होता है, तो उसको विभिन्न प्रकार के कहानियां जड़कर अक्सर माता पिता रात को बच्चों को सुलाते समय कुछ ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न करते हैं, गढ़ते हैं, बनाते हैं। ऐसे ही देखिए विभिन्न प्रकार के जो एक पुराणों की रचना हुई, हालांकि ये सभी स्थितियां में देखिए मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय ये है कि वो परमात्मा की प्रेरणा से या यूं हो कि परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा द्वारा ही कुछ ऐसी शब्द या वर्णन हो किया जाता है ताकि वो एक परमात्मा के बोल ही समझे जाए। देखिए, मैं अपने सभी प्रकार के संबोधन में सदा ही एक आध्यात्मिक मित्र के नाते कुछ ना कुछ कहने का प्रयास करता रहता हूँ, और मेरे प्रयासों में भी देखिए कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मैं जैसे आप मायाबद्ध हो वैसे ही मैं भी एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। लेकिन हम पिछले लगभग 4.5 वर्षों से ये जितने भी वीडियो हमने प्रसारित किए, देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मेरा अभ्यास तो लगभग पिछले 20, 22, 25, 27 वर्षों से कब से चल रहा है, मुझे ऐसा एक निश्चित रूप से मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां बहुत वर्ष पहले से ही बन चुकी थी। शास्त्रों को पढ़ने की मेरी रुचि कहो, फिर पढ़े हुए ग्रंथों पर ही कुछ अपने विचारों को लिखना, उन लिखे गए विचारों को ही अन्य लोगों के बीच में चर्चा करना, इन सभी स्थितियों का जब हम एक तर्कपूर्वक चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, देखिए ये जो आध्यात्मिक शरीर का भी जो शब्द है, ये एक साधारण ग्रंथों में मेरे भी कोई विशेष पढ़ने में नहीं आया, लेकिन किसी एक ग्रंथ में मैंने कुछ ऐसी स्थिति पढ़ी थी, क्योंकि आत्मा तो एक ही चित्त यानी कि सत्य चित्त है, आनंद स्वरूप नहीं है। अब ऐसी स्थिति विशेष में आपके मेरे देखिए भौतिक शरीर तो इस भौतिक जगत की माया के कहो 84 लाख प्रकार की जोड़ियों की अलग अलग स्थितियों में आप देखते ही हो। देखिए, कभी कभी कुछ एक साधारण मनुष्य तो यहाँ तक भी 84 लाख प्रकार की जोनियों पर भी विभिन्न प्रश्न कर देते हैं। अब इसका भी उत्तर मेरे पास तो नहीं है, इसलिए अक्सर मैं कह देता हूँ कि हमने अपने जीवन में हम जितनी जोनियों को भी देखिए अपने स्थूल आंखों से देख लेते हैं, उतनी जोनियों को ही आप मानते जाओ, चाहे वो लाख हैं, 2 लाख हैं, 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, क्योंकि
20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति की जोनी है, जिसमें ये सभी प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति, जड़ी बूटियां सब कुछ आ जाते हैं। फिर 11 लाख तरह के रेंगने वाले जीव, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, इन सब की गिनती आती है। और समुद्र में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव जंतुओं की स्थिति 9 लाख बताई गई है। अब 20 लाख, 11 लाख और 9 लाख ये मिलके हो जाते हैं 40 लाख। इसी तरह 10 लाख तरह के पक्षी कहे गए हैं और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के 80 लाख हो जाती हैं। और एक है मनुष्य योनि, जिसमें आप और हम देखिए अपना जीवन जी रहे हैं। और मनुष्य योनि से जो ऊपर की एक योनियों का वर्णन आता है शास्त्रों में, वो 3,99,999 आप स्वयं ही समझ सकते हो। यानी कि कुल मिला के ये 84 लाख प्रकार की ये भौतिक शरीर है। एक कार्य स्थितियां कह सकते हो, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 प्रकार के शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन सब के साथ भी देखिए शरीर शब्द लिखा हुआ है। देखिए स्थूल शरीर का अभिप्राय आपके हमारे तन से है, जिसको शास्त्रों में ही कहा गया है ये तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों का बना है। जैसे ये ब्रह्मांड देखिए 24 तत्वों का है। इन 24 तत्वों में भी देखिए प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा जाता है। जैसे अभी हमने कहा ना, सच्चिदानंद, सत्य चित्त आनंद। आनंद में चित्त भी रहता है और चित्त में आनंद नहीं है, लेकिन चित्त से पहले क्या है? सत्य, यानी कि चित्त में सत्य बना रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और माया को, यानी कि माया के 3 गुणों को सत्य कहा जाता है। सत्य का अभिप्राय वो सत्य है, नित्य है, लेकिन चित्त नहीं है। चित्त नहीं है तो इसका अभिप्राय क्या है? जड़ है। इसलिए माया के 3 गुणों को भी जड़ कहा जाता है। और इन 3 गुणों से जो एक स्थितियां बनती हैं, 23 और तत्वों में जो एक विस्तार होता है, जिसकी आप देखिए लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। इसलिए ये ब्रह्मांड को देखिए 24 तत्वों का कहा गया है। 24 तत्वों का ब्रह्मांड, 24 तत्वों का ही इस ब्रह्मांड का छोटा सा पिंड आपके बारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का। और सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है। 5 आपके हमारे भोग विषय या सूक्ष्म भूत, जिनके कारण स्थूल शरीर का निर्माण माता के गर्भ में होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। देखिए स्थूल रूप से तो ज्ञानेंद्रियां आपके हमारी नाक, जिभ्या, आंख, त्वचा, कान, स्थूल शरीर के स्तर पर इनको शास्त्रों में गोलक कहा गया। गोलक ज्ञानेंद्रियां भी आप समझ सकते हो। इसी तरह स्थूल शरीर के स्तर पर ही हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 गोलकें कर्मेंद्रियों की हैं। देखिए हाथ, पैर, वाणी से ही हम कर्म करते हैं। ये सभी स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर देखी जाती है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए ये वृद्धि भी होती है, फिर स्थिरता आ जाती है, फिर हरस्य होता है, और हरस्य होते होते आपके हमारी देखिए शरीरों में जो एक मृत्यु की अंतिम स्थिति होती है वो देखी जाती है। देखिए मैं ज्ञान की ये इस चर्चा को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे प्रयास में देखिए कहीं कहीं कुछ चूक भी हो जाती है, क्योंकि मैंने बार बार कहा मैं भी एक मायाबद्ध ही हूँ। प्रकृति के इन 3 गुणों से कम अधिक बंधा ही हुआ। ये तो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। सत्वगुण में प्रकृति के शुद्धतम इस सत्वगुण की स्थिति होने के कारण ही, और परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद देखिए ज्ञान की स्थितियों में सभी के साथ ही बना रहता है। ऐसा नहीं कि परमात्मा का आशीर्वाद कोई मेरे साथ ही रहता है, आपके साथ नहीं रहता, सबके साथ ही रहता है, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। केवल हमने अपनी पात्रता बनानी है। पात्रता बनानी भी है और पात्रता बढ़ानी भी है। वो पात्रता का अभिप्राय बर्तन से है। उस बर्तन में परमात्मा की कृपा फिर सहज ही रुकने लगती है, ठहरने लगती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे इन 3 शरीरों की स्थितियों में वो जो सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय ज्ञान की स्थितियों से।
यानी कि जब आत्मा पूर्ण रूप से अपनी मूल स्थिति में लौट आती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ही आपका हमारा जब स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि आत्मा मूल ज्ञान में तभी लौट पाती है जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जैसा कारण शरीर परमात्मा की ओर से आपको में दिया गया था। देखिए, मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। स्थूल शरीर ही माता के गर्भ में उसकी निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। उसी की ही मृत्यु होने पे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, देखिए कारण शरीर में आपके हमारी एक पात्रता होती है। जैसे अभी हम बता रहे थे ना, स्थूल शरीर 5 तत्व हो गए और सूक्ष्म शरीर 17 तत्व होगा। 17 और 5 22 और कारण शरीर 1 तत्व, अहंकार तत्व से। क्योंकि जब हम कर्ता भाव से कुछ भी कर्म करते हैं, ये कर्म मैंने किया, इसका मुझे फल चाहिए। हम कर्म क्यों करते हैं? फल पाने के लिए। इसी के ऊपर हमने लगभग 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, कर्ता भोक्ता आत्मा। यानी कि जो चीज हम करते हैं उसी की ही हम फल चाहते हैं, भोक्ता बनना, भोगना चाहते हैं। यानी कि कर्ता कौन है? आपके हमारे कर्म। करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा का अभिप्राय यहाँ केवल उतने अर्थ में हमने लेना है कि चेतन सत्ता के रहते हुए हम अपने स्थूल शरीर के स्तर पर जो कर्म करते हैं, देखिए शारीरिक स्तर पर जितने भी हम क्रियाएं करते हैं उनका प्रभाव दूसरे मनुष्यों पे और प्रकृति के जो अन्य जीव जंतु हैं, प्रकृति के देखिए 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब उन सभी अन्य योनियों, चाहे नीचे की योनियां हैं, चाहे देखिए ऊपर की योनियां, देखिए ऊपर की योनियों का तो आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। अब नीचे की योनियों का भी देखिए कुछ अंश तक तो आपका हमारा अनुभव बना रहता है। देखिए हम संसार में जैसी भी क्रियाएं करते हैं उसका कुछ कीड़े मकोड़ों पे भी प्रभाव पड़ता है, वनस्पति योनियों पे भी प्रभाव पड़ता है, पक्षियों पे भी प्रभाव पड़ता है, पशुओं पे भी प्रभाव पड़ता है, और मनुष्यों पे तो प्रभाव पड़ता ही है। क्योंकि आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं, ये जो पशुओं पे प्रभाव पड़ता है उसी के तो आपका हमारा मुख्य रूप से ये कानून के व्यवस्था के अंतर्गत आपका हमारा एक सही गलत की जो एक कर्मों की स्थितियां कानून के रूप में भी बनती हैं। देखिए शास्त्रों के अनुसार तो आपका हमारा एक कर्मशय बनता है, क्योंकि शास्त्रों में विधि पूर्वक किए गए कर्मों को ही पुण्य कर्म कहा जाता है, जिनकी शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। और जिसके लिए मना करते हैं वो निषेध कर्म है, वो पाप कर्म है। उनको यदि मनुष्य करता है तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। पाप कर्मों के कर्माशय का जब फैल आता है तो आपको फिर प्रतिकूल परिस्थितियां, दुख मिलते हैं। देखिए प्रतिकूल परिस्थितियां कोई आपको में सुख नहीं देती, अनुकूल परिस्थितियों में सुख मिलते, वो पुण्य कर्मों का परिणाम है। ठीक इसी तरह अक्सर हम इन कर्मों की स्थितियों को यातायात के नियमों से, धर्म की स्थितियों को हम यातायात के नियमों से अक्सर समझाने का प्रयास पिछले काफ़ी वर्षों से हम करते आए हैं। देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा एक धर्म है, कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरे मनुष्यों के लिए, दूसरे वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, उन्होंने भी चलना होता है। अब जब हम हरी बत्ती पे चलते हैं, उस स्थिति विशेष में अन्यों के लिए लाल बत्ती होती है, वो रुक जाते हैं। वो रुकने पे ही हम अपना वाहन आगे ले जाने की स्थिति में होते हैं। तो जब हम उनकी हरी बत्ती का सम्मान नहीं करते, उनके अधिकार की रक्षा नहीं करते, हम भी अपने वाहन को बीच में तिकड़म लगाते हुए जाते हैं, तो फिर हम जितने मनुष्यों को, जितने वाहन चालकों को हम तंग करते हैं, असुविधा देते हैं, दुख देते हैं, तो फिर आपका हमारा वो एक पाप कर्मों का कर्माशय भी बनता है और यातायात के नियमों के अंतर्गत आपके हमारे चलान भी करते हैं। इन सभी स्थितियों को हम जितने जितने अंश में ज्ञानपूर्वक समझ जाते हैं, तो फिर शास्त्रों की बातों को समझने में आपको में आसानी होती है। इसीलिए तो हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे ही साधारण विषयों द्वारा बातचीत शुरू करते हैं। उस बातचीत में रखे गए अपनी विचारों को फिर शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों से जोड़कर, जो हम अक्सर ब्रह्म मुहूर्त में जितनी भी चर्चाएं करते हैं, जैसे आज हम जो चर्चा करें, ये थोड़े गंभीर विषय होते हैं। इन सभी गंभीर विषयों को कभी कभी समझने में एक नए श्रोता के लिए थोड़ा कठिन भी होता है। लेकिन जब हम अपनी दिनचर्या में भौतिक स्थितियों के साथ उन बातों को समझने का थोड़ा
आरामदायक स्थितियों में होते हैं तो बात आपको में समझ में आने लगती है। इसीलिए अब हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर नाम से भी कुछ लघु वीडियो आरंभ की हैं। उसमें हम कुछ प्रश्नों के आधार पे कुछ छोटे छोटे उत्तर देकर आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों के ज्ञान में जितनी जितनी वृद्धि होती है, ये ज्ञान देखिए कोई वृद्धि होने का अभिप्राय जितनी जितनी अज्ञानता मिलती है, क्योंकि आत्मा तो आपके भी ज्ञान स्वरूप है, मेरी भी ज्ञान स्वरूप है, पक्षी की हो पशु की हो, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। ये शास्त्रों में भी जितना ज्ञान लिखा हुआ है वो सारा ज्ञान आपको में पहले से ही है। लेकिन जो माया के जो 3 गुण हैं, इनमें देखिए 2 गुण तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थिति है, ये आपको में बांधती है। तभी इन 2 गुणों को, रजोगुण और तमोगुण को बंधनदायी कहा गया, ये सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया। ये सतोगुण का संग करना ही देखिए सत्संग की स्थिति है। अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था के साथ जोड़कर अपनी स्थिति को और कुछ अलग ही बना लेता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में सत्वगुण की ही एक शुद्धतम स्थिति होती है। बात आपको में जल्दी समझ में आ जाती है। देखिए जब अधिक वाट का बल्ब जलता है तो आप और हम सुई में धागा डालने की स्थिति में होते हैं। अब चांद की रोशनी में हम और आप छत पे जाके बरामदे में आकर पढ़ नहीं सकते, लेकिन सूर्य के प्रकाश में आप और हम देखिए पुस्तक में लिखे गए शब्दों को पढ़ पाते हैं। और यदि अमावस्या का चांद हो, यानी कि चांद निकले ही नहीं है, पूर्ण रूप से अंधकार है, तारों का प्रकाश है, तो वो तमोगुण की स्थिति है। उस स्थिति विशेष में भी देखिए आपको में कुछ ज्ञान नहीं होता। अक्सर मैं देखिए तमोगुण को तारे की रोशनी से, रजोगुण को चांद की रोशनी से और सतोगुण को सूर्य की रोशनी से जोड़कर बात समझाता हूँ, ताकि हमारी बात परमात्मा की जो समझने की है वो आपको में समझ में आ जाए, ताकि ये जो 3 शरीरों की जो एक बंधन है वो मनुष्य जोनि में ही समाप्त किए जा सकते हैं। इसलिए तो इसको साधना जोनि कहा गया। ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का एक योनि है, जिसको आप और हम देखिए यूं ही विषय भोगों में भोगने में यूं ही व्यर्थ करते रहते हैं। ये संसारी 5 विषय भोग जो कि तामसी है, राशि है, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण भी है। शास्त्रों में इस आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये जितने भी संसारी विषय भोग हैं, ये भी राजसी लो तामसी लो, सब एक ही स्थितियाँ हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जोनि पाकर हम अपने कारण शरीर को जितना अधिक शुद्ध कर देते हैं। देखिए शारीरिक स्तर पर हम जो भी कर्म करते हैं उनका कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ आपके बड़े संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार बनने से आपके बड़े मन बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचार आने से ही मनुष्य अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। और यही पुण्य कर्म जब सकाम भाव की जगह निष्काम भाव से होने लगते हैं तो फिर वो कर्म योग में आ जाते हैं। जब हम कर्मफल सिद्धांत की परिधि से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। देखिए योग क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग आरंभिक स्थिति है, ज्ञान योग और ऊपर की स्थिति है, और भक्ति योग और भी ऊपर की स्थिति है। यानी कि कुल मिलाकर ये योग की स्थितियाँ आपका हमारा जो कारण शरीर है उसकी अज्ञानता को, उसके बुरे संस्कारों को क्रमशः समाप्त करता है। शास्त्रों में उस स्थिति विशेष को ही दग्ध बीज का नाम दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर जैसे जैसे आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, देखिए मनुष्य योनि पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मनुष्य योनि में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होते हैं। और यदि अधिक होते हैं, मनुष्य योनि पाने की ही इच्छा है, तो फिर आपको हमें संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम आगे फिर साधना में लगें। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने शुद्ध संस्कार, शुभ संस्कार बनाते जाते हैं, जब ये 100% बन जाते हैं तो कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, अज्ञानता समाप्त हो जाती है। कार्य शरीर का ही आवरण को हो, परछाई को हो, वो आत्मा पे होती है। आत्मा अपने आप में कभी भी अज्ञानता में नहीं आती। देखिए जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे जब काले बादल आ जाते हैं तभी सूर्य का प्रकाश रुक जाता है, ऐसे रुक।
लेकिन आपकी हमारी आत्मा का जो अज्ञानता है वो ऐसे रूप से लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितनी योनियों तक फिर यूं ही वो अज्ञानता में रहती है। और अज्ञानता अधिक होने से ये जो पाप कर्मों का क्रमशः अधिक बन जाता है, तो फिर नीचे की योनियों में उस अतिरिक्त पाप कर्मों के क्रमशः को हमें भोगना पड़ता है, जो आप और हम अपने जीवन में नीचे की योनियों की स्थितियां देखते ही हैं। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य योनि पाकर अपने हमें कार्यशील समाप्त करना है। ये साधना करते करते यानी कि आपके बड़े कर्मों में निष्कामता आनी होगी। निष्कामता माया से जोड़ती है। यदि हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, दूसरों को पीड़ा नहीं देते, विधि विधान द्वारा धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो वो साधारण पुण्य कर्म है। जब हम दूसरों को पहले सुख देते हैं धर्मानुसार कर्म करते हुए, तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। जैसे कि हम कबूतरों को दाना देते हैं, पशुओं को, गाय को, कुत्ते को, जैसे हम विभिन्न प्रकार का आहार देते हैं, धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं। भारत जैसे देश में तो देखिए भंडारे की स्थितियां होती हैं, अनाथालय की स्थितियों में हम धन लगाते हैं, वृद्धा आश्रम की स्थितियों में हम धन लगाते हैं। यानी कि जब हम एक निर्बल मनुष्यों की अन्न से, वस्त्र से, धन से, स्वास्थ्य से हम सहयोग देते हैं, उनको सुख देते हैं, तो ये परोपकार के कार्य है। जब सकाम भाव से होते हैं तो ये कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको में एक विशेष प्रकार के सुख मिलते हैं। और जब ये निष्काम भाव से होते हैं तो फिर आपको भी साधना आरंभ होती है। साधना का पहली स्थिति कर्म योग है, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। ये योग में रहते हुए जैसे जैसे हम पूर्ण ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी कि आपके हमारे अज्ञानता के संस्कार कार्यशील में समाप्त हो जाते हैं, शुभ संस्कार बन जाते हैं, तो आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है। कार्यशील दग्ध बीज हो जाता है, समाप्त हो जाता है या शुद्ध हो जाता है। तो फिर स्थूल शरीर के मरते समय नए जन्म का कोई कारण नहीं होता, यानी कि भौतिक शरीर का 84 लाख प्रकार की योनि का कोई कारण ही नहीं। जब कारण समाप्त हो गया तो फिर कार्य जो 84 लाख प्रकार की योनियों के एक जन्म की स्थिति है, उसका उत्पन्न होने का फिर प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसको देखिए मोक्ष की स्थिति कहा गया, आनंद की स्थिति कहा गया। यानी कि आपका हमारा जब ये कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो आत्मा पे कोई भी बंधन नहीं रहता, अब आत्मा मुक्त हो जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपको में आनंद प्राप्ति का, क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आपकी हमारी आत्मा देखिए 70% अज्ञानता से रहित हो जाती है तो आपको हमें 70% परमात्मा का आनंद मिलता है। और जब ये 100% यानी कि आत्मा पर अब किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, स्थूल शरीर के मरते ही फिर नए जन्म का कोई बंधन नहीं है, यानी कि अब आत्मा को भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। किस लिए? आनंद की स्थितियों में रहने के लिए। हम लंबे काल के लिए मोक्ष में एक आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में व्यतीत करते हैं। देखिए इस स्थिति विशेष को मैंने एक लेसेंस के साथ जोड़ा है, यानी कि कारण शरीर का पूर्ण रूप से जब समाप्त हो जाती है, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो आपका हमारा पात्रता बन जाती है, या यूं को कि आध्यात्मिक शरीर प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए आपको हमें एक लाइसेंस मिल जाता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पाकर हम स्कूटर कार चला पाते हैं, ठीक उसी तरह जब आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि भौतिक शरीर के स्थान पर अब आपको में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। उस आध्यात्मिक शरीर में हम परमात्मा के सानिध्य में परमात्मा के बराबर ही एक आनंदमय स्थितियों में विचरण करते हैं। ये आनंदमय जीवन कहो, मोक्ष काल की स्थिति बहुत ही करोड़ों अरबों वर्षों की होती है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी कुछ चर्चाएं अलग अलग स्थितियों में करते आए, क्योंकि आज मुझे एक नया शब्द देखिए लाइसेंस मिला। देखिए जब भी हमें कुछ एक नया शब्द कुछ परमात्मा की प्रेरणा से मिलता है, हालांकि लाइसेंस को मैंने देखिए हिंदी में नहीं लिखा, इसको मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है ताकि हम सभी भाई बहन इस चर्चा विशेष को सुने, इससे जुड़ें, ताकि
अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो जो हमारी आपकी बुराइयां हैं, देखिए आध्यात्मिक शरीर पाने के लिए कुछ एक कर्मबद्ध स्थितियों में आपको में उस स्थिति तक पहुंचना होता है। उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको में साधना करनी है, जिसका आरंभ श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से होता है। फिर किए गए श्रद्धा पूर्वक सत्संग को ब्रह्म मुहूर्त में मनन करना है। मनन करते करते फिर कार्य शरीर में एक लंबी प्रक्रिया के बाद, देखिए लंबी प्रक्रिया का अभिप्राय कभी कभी आप यूं भी समझ सकते, क्योंकि बुरे संस्कार मिटाने में, दग्ध बीज करने में और अच्छे संस्कार बनाने में ये पूरा मिला हुआ जीवन भी छोटा पड़ जाता है। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। जैसे विद्यार्थी परीक्षा को महत्व देता है, सारा साल इसलिए पढ़ता है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने पूरे जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है, ताकि आपका मेरा कारणशील कर्म से शुद्ध होते होते ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, ताकि मरने के बाद आपको में एक बंधन रूप में भौतिक शरीर की प्राप्ति ना होकर एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, ताकि हमें भी अनंत प्राप्ति का एक लाइसेंस मिल जाए, परमात्मा के सानिध्य में हम आनंदमय जीवन व्यतीत करें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने आरंभ हों, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई बात आधी अधूरी आपको समझ नहीं आ रही हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, तो ऐसी सभी स्थितियों के लिए नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। क्योंकि अब हमने देखी एक छोटी वीडियो के रूप में एक प्रश्नोत्तर के अंतर्गत छोटी वीडियो भी बनानी आरंभ की। उन वीडियो को भी आप ज्ञानपूर्वक सुनते हुए, अपने ज्ञान में वृद्धि लाते हुए, अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए परमात्मा की नज़दीकियाँ पाने का आप प्रयत्न कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का भी चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।